बात का सबूत तमन्नाए मुस्तफ़ा, इस बात का सबूत तमन्नाए मुस्तफ़ा, कुरान गुफ्तगू करें समझाए मुस्तफ़ा। मैं भी पड़ा हुआ था गुनाहों के ढेर में, उस गंदगी से मुझको उठा लाए मुस्तफ़ा। मेरी तिजौरियां हैं मुजफ्फर भरी हुई, मांगे वो और क्या जिसे मिल जाए मुस्तफ़ा। मेरी तिजौरियां हैं मुजफ्फर भरी हुई, मांगे वो और क्या जिसे मिल जाए मुस्तफ़ा। गालिब ने कहा था बहुत संजीदगी भी चूस लेती है लहू दिल का, इसलिए जुमूद को ख़त्म कीजिए, सुकूत को मिटाइए, तातुल को दफा कीजिए एक नए रंगो आहन के साथ। इसलिए कि मुझको ऐसा लगता है मौलाइयों के बीच बैठा हुआ हूं जैसे सगे भाइयों के बीच। मुझको ऐसा लगता है मौलाइयों के बीच बैठा हुआ हूं जैसे सगे भाइयों के बीच। नस्ले हुसैन फैल गया कायनात में, नस्ले यजीद मिट गया रुसवाइयों के बीच। नस्ले हुसैन फैल गया कायनात में, नस्ले यजीद मिट गया रुसवाइयों के बीच। आइए मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा दिल लगाकर मोहब्बत और एहतराम के साथ एक साथ मिलजुल करके इस नियत के साथ और इस एतकाद के साथ कि क़यामत के दिन कोई किसी की गवाही कबूल हो या ना हो। देखिए लोग आज अपने आबाओ अजदाद की कदीम रीत और रिवायात या मसनद व इरशाद की बुनियाद पर मशहूर हैं या उसका फायदा उठा रहे हैं, मगर कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जो दिलों पर हुक्मरानी करती है, रूह और दिल पर यकसोई के साथ जिनका सिक्का चलता है, उस जात का नाम हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला की जाते आली वक़ार है। 3 4 5 5 साल से लोग इंतजार में हैं कि काश इस मर्द दरवेश का कदम, जहरा के लाल का कदम मेरे गांव मेरी बस्ती में आ जाए, मगर मसरूफियत इस तरह है, मगर जहां फजल होता है ये हुजूर सैयद अब्दुल समद शाह गाजी का करम बालाए करम है। क्या सिकंदरपुर की जमीन पर हजरत का कदम आया है। आपकी आने वाली नस्लें भी फख्र करेंगी कि आपने सैयदा सहरा के लाल के चेहरे का दीदार किया है, मखदूम-ए कायनात के बेटे की गुफ्तगू सुनी है। तो अजीजान गिरामी वकार इस नीयत के साथ हाथ उठाएं कि किसी दुनियादार का नहीं, औलादे अली का इस्तकबाल कर रहे हैं, शहजादे गौसे आजम का इस्तकबाल कर रहे हैं। आप दोनों हाथों को उठाएं और मोहब्बतों के साथ अली के बेटे का इस्तकबाल करें। एक एक शख्स अपने हाथों को उठाकर जिस पर करबला वालों का एहसान है, जिस पर अली के बेटों का एहसान है, जिसके घर में सैयदा ज़हरा के का नमक है, वो मोहब्बत से अपने हाथों को उठाएं और उठा करके कह दे एक बार बुलंद आवाज से या अली। बस इतने लोग जरा मोहब्बत से। रावी भी मेरे हैं तो रिवायत भी मेरी है, जहरा है मेरा नाम शरीयत भी मेरी है, माँ मेरी खदीजा है रफाकत भी मेरी है, बेटी हूँ पैगंबर की रिसालत भी मेरी है, ज़ौजा हूँ मैं हैदर की इमामत भी मेरी है, अकबर की शबाहत में शबाहत भी मेरी है, कासिम में जो ताकत है वो ताकत भी मेरी है, ज़ैनब में जो जुर्रत है वो जुर्रत भी मेरी है, असगर के तबस्सुम में हलावत भी मेरी है। जन्नत की है ख्वाहिश तो जरा गौर से सुनना, बेटे मेरे हसनैन है जन्नत भी मेरी है। जन्नत की है ख्वाहिश तो जरा गौर से सुनना, बेटे मेरे हसनैन है जन्नत भी मेरी है। उस सैयदा ज़हरा के लाल का दीदार कर रहे हैं, उनका इस्तकबाल आप कर रहे हैं। यही वो लाल है कि अली के लख्ते जिगर की जलवा फरमाई है। यहाँ पर दोनों हाथों को उठाएं और मोहब्बत से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, इतनी आवाज से बोले कि अगल बगल में यजीद की बची खुची औलाद हो तो आपकी आवाज सुनकर खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए। या अल्लाह तौफीक दे तो वो भी हजरत के कदम की बरकतों से आने वाले साल या अली और या रसूलुल्लाह का नारा लगाने लग जाए। इतनी आवाज से। और याद रखें डरे नहीं आप। जो लोग डराते हैं उनसे कह दिया कीजिए हमें डराओ मत। बचपन में हमारी माओ ने किस्से और कहानी नहीं, करबला के वाकयात सुना करके हमें बड़ा किया है। सुना था कि वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा, हमें जालिम बताकर वो हमारा सर उतारेगा।
हमारे सामने तो है करबला की दास्तां रखी, ये चाय बेचने वाला हमें क्या खाक मारेगा। जब तक अली के बेटों का दोनों हाथों को उठा के कह दे या अली, और जरा बुलंद आवाज से, सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा, सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा, फारा की बुलंदी का ऐलान न बदलेगा। दिल्ली का मिनिस्टर तो हर बार बदलता है, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। दिल्ली का मिनिस्टर तो हर बार बदलता है, ऐसा लगे कि आप सैयदा सहरा के बेटे का इस्तकबाल कर रहे हैं। मखदूम-ए कायनात के बेटे का दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, आमदे औलादे गौसे आजम। इन अशार के साथ के नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है, उन्हीं के दम से शरीयत में जान बाकी है। अली के नाम की तस्बीह पढ़ता रहता हूँ, यही सबब है जो मेरी जबान बाकी है। नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है, उन्हीं के दम से शरीयत में जान बाकी है। अली के नाम की तस्बीह पढ़ता रहता हूँ, यही सबब है जो मेरी जबान बाकी है। कहा नबी ने हलाली को होगा इश्क़ अली, तेरी किताब में भी ये बयान बाकी है। गरीब खाने में आते हैं करबला के अमीर, यही वजह है जो मेरा मकान बाकी है। गरीब खाने में आते हैं करबला के अमीर, यही वजह है जो मेरा मकान बाकी है। और कासिम साहब आपके हवाले एक शेर, यही वजह है जो मेरा मकान बाकी है। और या गाजी अब्बास, करोड़ों हाथ उठाते हैं तेरे परचम को, तेरे कटे हुए शानों की शान बाकी है। करोड़ों हाथ उठाते हैं तेरे परचम को, तेरे कटे हुए शानों की शान बाकी है। अगर हो फिर कोई कर्मो बला तो मलाल मत करना, मेरे नबी का भी खानदान बाकी है। दिन भी छोटा यहाँ और रात छोटी है दिन भी छोटा यहाँ और रात छोटी है। नबी के जिक्र की खातिर हयात छोटी है। एक एक हर्फ में आबाद सैकड़ों आलम, बड़ा है नामे नबी कायनात छोटी है। एक एक हर्फ में आबाद सैकड़ों आलम, बड़ा है नामे नबी कायनात छोटी है। अजीजाने गिरामी वकार, बार बार मैं ऐलान कर रहा हूं कि जो बाहर से तशरीफ ला हुए मेहमान सना खान हैं, उनको मेंबर पर आप लाएं। फिर बाद में यही अराकीन लोग उंगलियां करना शुरू कर देंगे। वक्त देखिए, टाइम देखिए, 10 बजने को है। और मस्तान भाई, आप भी अपना काम करवाइए जल्दी। लाने कल लेकर के आएंगे तो फिर फायदा क्या है। आइए मोहब्बतों के साथ, एक तरफ से कमी हो तो समझ में आती है। बड़ी कॉन्फ्रेंसों के, बड़े तजर्बात की दुनिया में सैर करना पड़ता है इंसानों को। पहले से कई तरह की राहें हमवार करनी पड़ती है। कॉन्फ्रेंस कराना बहुत आसान है, सही से पूरी रात उस पर गामजन हो जाना बड़ा मुश्किल है। आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम के नाम की महफिल पूरी कायनात में सज रही है। हर चौक चौराहों पर हुजूर के नाम का जलसा सजता है, हुजूर के नाम की महफिल सजती है। यही वजह है कि ठंडक के इस माहौल में भी दूर दराज से लोग अपने नर्मो नाजुक बिस्तर को छोड़ करके हुजूर की महफिल में आए हुए हैं। और अपने आराम और चैन और सुकून को वो जानते हैं कि हमारा चैन, हमारा आराम मदीने वाली
जात जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है। हमारा चैन भी मदीने में है, हमारा सुकून भी मदीने में है, दिल को आराम भी मदीने वाली जात से है। जिंदगी की राहों पर चलना इस अंदाज के साथ के हम जो सरकार के औसाफ गिनाने लग जाएं, उम्र दे जाए दगा इतने जमाने लग जाएं, जिक्रे सरकारे मदीना जो मैं जंगल में करूं, सर दरिंदे मेरे कदमों में झुकाने लग जाएं। जिक्रे सरकारे मदीना जो मैं जंगल में करूं। जो लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि आप बैठ जाइए, वरना थोड़ी देर के बाद आप खुद पछताएंगे कि क्यों नहीं बैठ गए। आपके अच्छाई के लिए है कि आप बैठ जाएंगे, जगह अभी खाली है, वरना थोड़ी देर के बाद फिर आपको बैठने के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी। इंशाअल्लाह जिस जात के नाम पर और जिस जात की गुफ्तगू सुनने के लिए आप यकजा हुए हैं, हुजूर सैयदी आकाई मौलाई मखदूम गिरामी वकार हजरत सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला की वो जात इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिंबर नूर पर जमा होगी। नबी के बेटे का चेहरे का आप दीदार करेंगे और आपके दिल की कायनात और आपकी फिक्रों की ज़ेबाइश कहेगी कि जब 1400 साल बाद के अमीन का जलवा ऐसा है तो रहमतुल लिल आलमीन के जलवों का आलम क्या होगा। आइए मोहब्बतों के साथ एक बार दोनों हाथों को उठाएं और मोहब्बतों के साथ कह दें या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बतों के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। नबी की बारगाह में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र जमील के लिए हम यकजा हुए हैं। फिक्रों से आवाज आती है, आज भी बामो दर से एक सदाए बाज़गश्त करती है कि जो मुंतहाए सफर से गुजर गए होते तो जिब्राइल के हाथों से पर गए होते, वो आसमान पे तशरीफ ले गए, वरना ये चांद तारे जमीन पे उतर गए होते। वो आसमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत नकीब हिंदुस्तान कफील अंबर साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतना तो बगैर माइक के भी मैं बोलूंगा तो आवाज रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह आवाज थोड़ी सी बढ़ाइए या जो करना है जल्दी कीजिए, जलसा खत्म होने का क्या फायदा है, 10 बजने को है। अब तो जलसा इसी वक्त पिकअप पकड़ता है। इस वक्त आप माइक की सेटिंग करवाइएगा, जनरेटर लगवाइएगा, तो फिर जलसा कब होगा। आइए एक शेर सुने कि क्या कहा तुमने के, क्या कहा किसी ने के आमना ने पाला है। कहने सुभान अल्लाह। देखिए एक बात जानिए आप, ये शहीद आजम कॉन्फ्रेंस है, बहुत सारे लोगों को सोच में भी एक बात आती होगी कि ये महीना कौन सा चल रहा है और जिक्र हुसैन पाक का, महफिल हुसैन पाक के नाम की। तो बहुत पहले किसी ने कहा था कि रुलाने आती है याद हुसैन रोज हमें, हम वो नहीं जो मुहर्रम का इंतजार करें। हमारे दिलों में हुसैन पाक रहते हैं। इस तरह तल्ख नवाई से नहीं चलता है काम, दुनिया में बुराई से नहीं चलता है। जिंदगी की रेस पर हमारा ईमान है कि हमारे वजूद की सारी बरकतें हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सदक़े व तुफ़ैल में है। हमारा वकार भी मुस्तफ़ा है, हमारी आबरू भी मुस्तफ़ा है, हमारी इज्जत भी मुस्तफ़ा है, हमारा घमंड भी मुस्तफ़ा है, हमारा गुरूर भी मुस्तफ़ा है, हमारा तकब्बुर भी मुस्तफ़ा है, हमारी आबरू भी मुस्तफ़ा है, हमारी आरज़ू भी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरेली के इमाम ने यही तो तारीफ दी है कि जिसने हुजूर से जितना इश्क किया अल्लाह ने उसको उतने बुलंद मकाम अता फरमाया है। एक बात आपको बताऊं, हुजूर की बारगाह से जिसको निस्बत हो जाती है वो जर्रा होता है तो आफताब बन करके चमकता है। हुजूर की जात से जिसको निस्बत हो जाती है वो बेजर होता है तो दुनिया में अबू जर बन करके चमकता है, बेदाद होता है तो मिक़दाद बन करके चमकता है। हुजूर की बारगाह में आने वाला इंसान आता तो खाली हाथ है, मगर जब जाता है तो अपने दामने करम को भरता हुआ चला जाता है। अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया है। अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें हुजूर का उम्मती बनाया है। कुरान कहता है फ़ाअलुल लिमा युरीद, अल्लाह जो चाहता है वो करता है। इन्ना रब्बी यफ़अलु मा यशा, बेशक मेरा रब जो चाहता
चाहता है वो करता था, वो करता है, वो करता रहेगा। मगर याद रखिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब कायनात को बनाया, आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबियाए किराम आए, रब का सबसे बड़ा करम हम पर हुआ कि हमें अल्लाह ने हुजूर का उम्मती बना करके भेजा है। ये सबसे बड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम, उसके मालिक का एहसान और शुक्र है कि हम जितना शुक्र अदा करें उस मालिक का कम है। आज शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में हम बैठ करके हुसैन पाक का जिक्र करेंगे, रसूलुल्लाह का जिक्र जमील करेंगे, फिक्रों को, अकीदा को बामे उरूज तक पहुंचाएंगे और इस ख्याल के साथ पहुंचाएंगे, इस फिक्र के साथ पहुंचाएंगे कि कौन है उनके सिवा जो सरे महशर बोले मेरा अल्लाह सुने, मेरा पैगंबर बोले, जिससे वो चाहे रिसालत की गवाही ले लें, बंद बू जहल की मुट्ठी में भी कंकर बोले। जिससे वो चाहे रिसालत की गवाही ले लें, बंद बू जहल की मुट्ठी में भी कंकर बोले। तो आइए एक बार मोहब्बतों के साथ, जिसका ईमान है कि ये जबान अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है, ये ताकत और तवानाई अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है, ये फिक्रों की आराइश अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है, वो एक बार अपने हाथों को उठाए और मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। और जरा मोहब्बत से मैं समझ सकता हूँ ठंडक का मौसम है, मगर हुसैन की महफिल में आप बैठे हैं। आए मैदान में अब्बास जो हैदर की तरह, आए मैदान में अब्बास जो हैदर की तरह, एक अकेले नजर आने लगे लश्कर की तरह। जंग करने की इजाजत ही नहीं थी उनको, करबला हाथ में होता दरे खैबर की तरह। जंग करने की इजाजत ही नहीं थी उनको। हदीस इश्क की रोशन कई तफसीर लिख देंगे, जमीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। हमारे जिस्म हरदम हुसैनी जोश रखा है, जहां पर करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठाएं और दिल लगा करके कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बतों के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। एक शेर और उसके बाद हुजूर गौहरे जज्बात चाहिए मुझको, हुजूर गौहरे जज्बात चाहिए मुझको, हुजूर इज़्न की सौगात चाहिए मुझको, हुजूर गौहरे जज्बात चाहिए मुझको, हुजूर इज़्न की सौगात चाहिए मुझको, हुजूर आपकी चौखट पे आना चाहता हूँ, हुजूर तैबा की एक रात चाहिए मुझको, हुजूर आपकी चौखट पे आना चाहता हूँ, हुजूर तैबा की एक रात चाहिए मुझको, हुजूर आपकी चौखट है किबलाए हाजात, हुजूर किबलाए हाजात चाहिए मुझको, हुजूर आपकी चौखट है किबलाए हाजात, हुजूर किबलाए हाजात चाहिए मुझको, हुजूर आपकी चौखट का मैं भिखारी हूँ, हुजूर आपकी खैरात चाहिए मुझको, हुजूर आपकी चौखट का मैं भिखारी हूँ, हुजूर आपकी खैरात चाहिए मुझको। आइए नाते पाके रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सैयद तनवीर रजा गयावी साहब से गुजारिश कर रहा हूं, और कमेटी वाले अगर हमारी आवाज सुन रहे हों तो या तो काम कीजिए कि उन लोगों को लेकर के आइए, या फिर आप वहीं बैठाल करके रखिए। आप जैसा आपको इंतखाब अच्छा लगे उस तरीके से आप कीजिए। आइए इस ख्याल और फिक्र के साथ कि सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। दोनों हाथों को उठाएं और अल्लाह की किबरियाई बयान कीजिए। लगे कि आप अपने गांव में नहीं, गुंबदे खजरा की छांव में बैठकर हुजूर का जलसा सुन रहे हैं। नारे तकबीर, इतनी ही आवाज आपके दिलों में है।
अभी आपने देखा है फलस्तीन का मंजरनामा आपकी निगाहों के सामने। एक 3 साल का बच्चा था, उधर से यहूदी ताकतें अपनी बंदूक की ताकत दिखा रही थी, इधर से 3 साल का बच्चा दूध का डब्बा लेकर के इशारों में ये पैगाम देना चाहता था कि हल होंगे सभी मसले तदबीर तो लाओ, हल होंगे सभी मसले तदबीर तो लाओ, टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ, आगे का काम मालिको मौला पे छोड़ दो, पहले ज़बां पे नारे तकबीर तो लाओ, आगे का काम मालिको मौला पे छोड़ दो, पहले ज़बां पे नारे तकबीर तो लाओ। तो बुलंद आवाज से दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम जिंदा, पैगंबरे इस्लाम जिंदा, अज़मते इस्लाम जिंदा, शौकते इस्लाम जिंदा, उलमाए अहले सुन्नत जिंदा, मसलके आला हजरत। अल्लाह की झुटलाएं ये मुमकिन ही नहीं है, सुन्नत को ना अपनाएं ये मुमकिन ही नहीं है, जालिम से न टकराएं ये मुमकिन ही नहीं है, जान देने से घबराएं ये मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है कि मोहम्मद के सहाबा ईमान से हट जाएं ये मुमकिन ही नहीं है। कह दें सुभान अल्लाह। एक शेर अगर अरबाब इल्म दानिश मिंबर नूर पर हो, स्टेज पर दो तरह के लोग बैठते हैं, एक अहले स्टेज होते हैं, एक अहले इल्म होते हैं। मैं अहले स्टेज से नहीं अहले इल्म से तवज्जुहात का तालिब हूँ। एक बार हाथों को उठा के कह दें सुभान अल्लाह। अल्लाह की झुटलाएं ये मुमकिन ही नहीं है, सुन्नत को ना अपनाएं ये मुमकिन ही नहीं है, जालिम से न टकराएं ये मुमकिन ही नहीं है, जान देने से घबराएं ये मुमकिन ही नहीं है, नाहक जो खजूरें नहीं खाते हैं किसी की, वो जहरा का हक खाएं ये मुमकिन ही नहीं है, नाहक जो खजूरें भी नहीं खाते किसी की, वो जहरा का हक खाएं ये मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है कि मोहम्मद के सहाबा ईमान से हट जाएं ये मुमकिन ही नहीं है। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस की ये रौनकें, ये ताबिशें, ये नज़ारे, ये मोहब्बतों की अजीम कद्दो काविश, गुलामाने हुसैन कमेटी सिकंदरपुर के ज़ेर एहतमाम मुल्क मिल्लत की बावकार मुस्तनद मुअज़्ज़म शख्सियात का अज़ीमुश्शान काफ़िला ज़ूफ़ेशान इल्म अदब का हुजूम शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस के मिंबरों मसनद पर आप देख रहे हैं। इस वक्त मुल्क हिंद की एक अजीम अरबा कमाल ज़ाते गिरामी मुस्लिह कौम मिल्लत खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला मकराना, आज से पहले लोग राजस्थान और मकराना का पत्थर जानते थे, मगर इस वक्त पूरा हिंदुस्तान में अगर चर्चा किसी की है तो वो मकराना के पत्थर से ज्यादा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला की है। और क्यों ना हो कि ये वो शहर उस पाकीज़ा फिक्र से के सुहानी सुबह लिखता है, सुहानी शाम लिखता है, वसीला आपका तकदीर में आराम लिखता है, मोहब्बतों के साथ इस पाकीज़ा मिंबर नूर पर आप देख रहे हैं कि साथ ही साथ अभी वकार ताबिश साहब क़िबला को आपने समात किया। उस्ताद शोरा हज़रत कासिम नदीमी साहब क़िबला, जिन्होंने मुल्क हिंद की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों और बड़े बड़े मुशायरों में, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि पहुँच करके मुशायरों को कामयाब किया है, बल्कि इल्मी अदबी माहौल में नातिया और मनक़बत के वो अशार लोगों की समातों और ज़िंबीलों तक पहुँचाए हैं कि जिससे सामईन की समातों के वक़ार में इजाफा हुआ है, जिसे दुनिया कासिम नदीमी के नाम से जानती है। और आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा बच्चा जो इस वक्त मुल्क हिंद की कॉन्फ्रेंसों में अपने आप को पहुँचा करके हुजूर की नात की बरकतों से, हुजूर की तारीफ़ व सना की बरकतों से अपने आप को अपनी नात की फलाह व बहबूदी के रास्ते पर है, पूरी बेहायत पाकीज़ा आवाज़ और बड़ी मखमली आवाज़ हसन रजा नौशाही इस वक्त मिंबर नूर पर है मुरादाबाद से, उनको भी आपको मुलाहिजा करना है। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद आलमी शोहरत याफ्ता ज़ाते गिरामी, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता ज़ाते गिरामी
पीर तरीक़त गुले गुल बने ख़याबान क़ादरियत वाइज़ अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद शाह अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली वन नूरानी, जिनकी एक झलक देखने के लिए, जिनके चेहरों के नज़ारे के लिए पूरी दुनिया इस वक्त बेचैन और बेकरार है, मगर अल्लाह और उसके रसूल का फैज़ान व करम, बुजुर्गों की अताएं कि सिकंदरपुर की जमीन पर इस वक्त आप इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद उस पाकीज़ा चेहरे का आप दीदार करेंगे। आपकी नस्लें भी फख्र करेंगी, आपकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी कि सिकंदरपुर में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, चांदी के कलम से सोने की तख्ती पर आज की ये तारीख लिखी जाएगी कि सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला की जात आई थी। आज ये मोहब्बतों के साथ मैं देख रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आपके फिक्रों से, आपके दिल के नेहा खानों से भी इनकलाब और आफाकियत के तेवर गूंजते हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार जो आपकी समातों का तेवर है, कुछ लोग ऐसे भी हैं 70-30% हैं कि जो शाल के अंदर हाथ रखे हुए होंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो ठंडक की वजह से, लेकिन जहां पर इश्क की गर्मी काम आए, नसीम सुबह चमनजार को तरसती है, नसीम सुबह चमनजार को तरसती है, ये आंख आज भी सरकार को तरसती है। नसीमे सुबह चमनजार को तरसती है, ये आंख आज भी सरकार को तरसती है। वो क्या सहाबा थे दीदार करते रहते थे, ये मेरी आंख है दीदार को तरसती है। तो मोहब्बतों के साथ जिसका ईमान है कि ये अल्लाह ने सारी कायनात को हुजूर के सदक़े में बनाया है, हाथ, चेहरे की रमक, आंखों की बीनाई, कदम की हरकतें सब अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है। मेरे इमाम फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है दो जहान है, कोई पैदा न होता आलम ईजाद में सरवर, जमीन पे सरवरे आलम मगर पैदा नहीं होते। तो एक बार मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से कह दें या रसूल अल्लाह। कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, अगर तकलीफ ना हो तो उठा दीजिए दिल लगा करके, मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से इस ख्याल के साथ कि मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। जमी वालों हमारे खत का अंदाजा नहीं तुमको, फलक से खून पर हम नारे तकबीर लिखते हैं। जमी वालों हमारे खत का अंदाजा नहीं तुमको। इससे पहले मैं आया था ब्यूर में, नारा बहुत लग रहा था, जितने नारा लगाने वाले थे सब इंतकाल फरमा गए कि बाहयात हैं, कुछ लोग हैं जिंदा। तो एक बार और हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। एक बार दोनों हाथों को उठाएं और अल्लाह की किबरियाई बुलंद करें इस ख्याल के साथ कि जब जब यहाँ पे जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, जब जब यहाँ पे जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा। जब जब यहाँ पे जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा। इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है मेरा रब, तुम जितना भी काटोगे मुसलमान बढ़ेगा। मोहब्बत से हाथों को उठाएं और अल्लाह की किबरियाई बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह, तराजू में जफाएं तौलना बेहद जरूरी है, अदू के राज को अब खोलना बेहद जरूरी है। खामोशी आने वाली नस्ल को गूंगा बना देगी, बहुत चुप रह लिए अब बोलना बेहद जरूरी है। दिल लगाएं अकीदत के साथ, दोनों हाथों को उठाइएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए मोहब्बतों के साथ शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल कलाम उस्ताद शोरा हजरत कासिम नदीमी साहब के बिला तशरीफ लाते हैं इस ख्याल के साथ कि ऐसा हुस्नो जमाल नामुमकिन, ऐसा हुस्नो जमाल नामुमकिन, कोई उनकी मिसाल नामुमकिन,
बैठ जाए जो उनके रोजे पर, उसको आए ज़वाल नामुमकिन। ऐसा हुस्नो जमाल नामुमकिन, कोई उनकी मिसाल नामुमकिन। बैठ जाए जो उनके रोजे पर, उसको आए ज़वाल नामुमकिन। कोई उनकी तरह गुलामों का इतना रखे ख्याल नामुमकिन।